कुमराली गांव में जयसिंह नाम का एक जमींदार रहता था। गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति वही था। खेती बाड़ी और जमीनें, बैल, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था। 5 बेटे और एक एकलौती बेटी जिसका नाम ज्योति था। एकलौती बेटी होने के कारण घर का सारा दुलार, बड़ी मोहब्बत उसी को पर लुटाई जाती थी। जमींदार जहाँ अपने बेटों को सख्ती से बर्ताव करता, वहीं बेटी के सामने कठोरता भी पिघल जाती। जरा सी बात पर उसकी माँ डांटती तो जमींदार कहता, अरे रहने दो, ये हमारी लाडली है, इसे कौन कुछ कह सकता है। धीरे धीरे ही दुलार ज्योति के स्वभाव में हट और गुस्सा ले आया। वह आलसी भी हो गई थी, घर का कोई काम करने की जरूरत ही नहीं समझती थी, क्योंकि दासियां हर समय उसके इशारे पे हाजिर रहते थे। घर का कोई काम करने की जरूरत ही नहीं समझती थी, दासियां हर समय उसके इशारे पे हाजिर रहते थे। एक दिन जमींदार की पत्नी ने ताना दिया, इतना सिर मत चढ़ाइए, बेटी को आखिर पराया धन है, कल जब विवाह होगा तो ससुराल में भी ऐसे राज करेगी क्या। जमींदार ने मुस्कुरा कर कहा, मैं दासी को भिजवा दूंगा, वहाँ भी इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उधर कुमराली से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान अपने बेटे बीरभान के साथ रहता था। बीरभान का जन्म होते ही उसकी माँ चल बसी। किसान ने अकेले बेटे को पाला पोसा और कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। महामारी में उसका बैल मर गया, बिना बैल के हल कैसे चला था। मजबूर होकर जमींदार ने जयसिंह के पैसे उधार लिए, लेकिन उस वर्ष बारिश न होने के कारण फसल चौपट हो गई। कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला गया। बाप बेटे दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते कि कर्ज कैसे चुकाया जाए। समय बीतता गया। ज्योति अब विवाह योग्य हो गई थी, पर उसका स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आया। उससे शादी के लिए कोई तैयार ना होता। जो रिश्ता आता कुछ दिनों बाद लौट जाता। तभी जमींदार को ध्यान आया, वो किसान का बेटा बीरभान सुंदर है, बुद्धिमान है, और उनका घर हमारे ऋण के तले दबा हुआ है। नुकर करे तो करेगा नहीं, ये रिश्ता ठीक रहेगा। उसने किसान के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। किसान विवश था, ऋण भार था, पहले ही बहुत दुख था, और जमींदार के सामने विरोध करने की ताकत कहाँ थी। अनमने मन से उसने बीरभान की ज्योति से शादी तय कर दी। शादी के बाद ज्योति का स्वभाव नहीं बदला। वह अपने पति से रुकी रहती, साथ ही बूढ़े किसान को भी डांट देती। किसान जमींदार के डर में चुप रहता, पर बीरभान का मन भीतर ही भीतर जलता। कुछ दिन तक उसने सह लिया, पर फिर उसने अपने मन में ठान लिया, अब बदलाव जरूरी है। उसने पिता से कहा, बाबा, अब हमें कदम उठाना चाहिए, वरना ये घर अब कभी घर नहीं बन पाएगा। पिता ने बेटे की बात सुनकर हामी भर दी। अगले दिन बीरभान ने चुपके से दासियों को जमींदार के घर वापस भेज दिया और ज्योति से कहा, अपने घर की जिम्मेदारी स्वयं निभानी चाहिए। जब ज्योति उठी और भूख लगी तो उसने भोजन मांगा। बीरभान बोला, खाना बना लो। ज्योति रुआंसी होकर बोली, इतनी ठंड में मुझसे खाना नहीं बनेगा। ठीक है, मैं बना लूँगा, तुम बस थोड़ी मदद कर देना। बीरभान के इस शांत उत्तर ज्योति निरुत्तर हो गई। मजबूरी में वह रसोई में उतरी। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद बीरभान बोला, अब मैं खेत जा रहा हूँ काम करने, तुम घर में चौकस रहना। चौकस क्यों? ज्योति ने आश्चर्य से पूछा। बीरभान ने गंभीरता से कहा, दिन में यहाँ प्रेत गुजरते हैं। प्रेत यानी भूत, जो उनकी तरफ देख ले तो उसे नोच डालते हैं, लेकिन अगर हम अपने काम में लगे रहे तो बिना देखे निकल जाते हैं। ज्योति भयभीत हो गई। नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, तो खेत चले आओ। नहीं, ठंड है, बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तुम पर प्रेत हमला क्यों नहीं करते? बीरभान ने मुस्कुरा कर कहा, वे मेरे सामने भी आते हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ देखा नहीं। मैं अपने काम में डटा रहता हूँ। इतना कहकर वह खेत चला गया। घर में अकेली बैठी ज्योति डर सताने लगा। हर सहसाहट उसे प्रेत की आहट लगी। उसने सोचा, यदि मैं काम करती रहूँगी तो प्रेत मुझे पर ध्यान नहीं देगा। इस डर से उसने आलस को तोड़ दिया। उसने झाड़ू उठाई, घर साफ किया और फिर सोचा, बीरभान आने से पहले क्यों ना खाना भी बना लेती हूँ। उस दिन भोजन अकेले ही तैयार किया। बीरभान लौटा, उसने सब देखा तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक देखी। ज्योति बोली, आज प्रेत नहीं आए क्योंकि मैं काम में व्यस्त थी। बीरभान ने हंसते हुए कहा, शायद वो बगल किससे निकल गए होंगे।
धीरे धीरे ही उनकी दिनचर्या बन गई। किसान और विभान खेत पर काम करते और ज्योति घर का सारा काम करने लगी। काम करते करते उसका आलस छूमंतर हो गया। 2 महीने बीत गए। एक दिन जमींदार और उसकी पत्नी बेटी से मिलने गए। उसने देखा ज्योति भाग भाग कर सारा काम कर रही। उसके चेहरे पर आलस नहीं था बल्कि संतोष की चमक थी। यह दृश्य देखकर दोनों दंग रह गए। ज्योति ने दौड़कर माता पिता को गले लगाया और बोली, पिताजी, माँ जी, जल्दी से कुछ काम कीजिए वरना प्रेत आपको नुकसान पहुंचा देंगे। मजबूरी में जमींदार भूसे का बोझ उठाने लगा और पत्नी आंगन में बर्तन धोने लगी। शाम को जब वीरभान और उसके बेटे खेत से लौटे तो उन्होंने यह दृश्य देखा और चौंक गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी पर जमींदार बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर घुसते ही ज्योति ने हमें काम करने क्यों कहा? ज्योति ने तुरंत कहा, हाँ, अगर आप काम नहीं करोगे तो प्रेत आपको हानि पहुंचा देते। जमींदार की बेटी ने विस्मय से पूछा, बेटा, ये प्रेत कौन से हैं? वीरभान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, माताजी, पहला प्रेत है आलस्य। अगर ज्योति आलस करती रही तो प्रेत इसे नोच डालते। अब दूसरा प्रेत है ऋण। जब तक मनुष्य अपने